हे गाइस, आज हम सभी कंजक्शन व्हेन एंड व्हाइल के विषय में बात करने जा रहे हैं। कंजक्शन व्हेन एंड व्हाइल both are expresses adverb of time, both are expresses adverb of time। ये जो दोनों है ना माय डियर स्टूडेंट, ये ऐसे कंजक्शन है जो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। याद रखना है कि सबसे पहले ये वो कंजक्शन है एडवर्ब ऑफ टाइम का जिसकी मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसकी मीनिंग होता है जब या जब की, जब या जब की। याद रखना है कि कंजक्शन व्हेन यानी कि कंजक्शन व्हेन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कंजक्शन व्हाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बोथ में हम देखते हैं। कंजक्शन व्हेन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, यानी कि जब कोई कार्य, जब दोनों कार्य पूर्ण रूप से, दोनों कार्य कंप्लीटली क्या हो, कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाए, तब वहां पर हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हेन का। और व्हाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्हाइल का प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों कार्य यानी जारी हो, दोनों कार्य एक साथ, जब दोनों कार्य एक साथ जारी हो। क्या हो? एक साथ जारी हो। जारी हो का मतलब कि गोइंग ऑन हो। क्या हो? गोइंग ऑन हो। याद रखना है कि इसका प्रयोग तब हम करते हैं जब दोनों कार्य क्या हो, गोइंग ऑन हो। किसका? व्हाइल का प्रयोग। बट याद रखना है कि इसका प्रयोग, ध्यान समझिएगा कि इसके साथ हमेशा इसका प्रयोग हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। कहाँ होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। याद रखना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और व्हेन के साथ ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस भी आता है और सिंपल पास्ट का भी प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि when I was teaching, जब मैं पढ़ा रहा था, तो he was singing, तो वह गाना गा रहा था। singing और sang, तो वह गाना गा रहा था। जब मैं पढ़ा रहा था तो वह गाना गा रहा था। तो लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कंजक्शन व्हेन आया गया है। तो आपको ईरर जो पूछता है व्हाइल और व्हेन से, तो याद रखना है कि यहाँ पर व्हेन आ गया है। अब याद रखना है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो वह गाना गा रहा था। तो यहाँ पर देखिए दोनों कार्य जारी है और दोनों कार्य एक ही समय में किया जा रहा है। तो जब दोनों कार्य एक ही समय में हो, एक साथ हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्हाइल का प्रयोग होना चाहिए था, न कि व्हेन का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट व्हाइल का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा? व्हाइल का। तो याद रखना है कि, और एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए ये दोनों सेंटेंस जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। किसमें है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो हमने कहा कि कंजक्शन व्हेन के साथ हमेशा याद रखना है कि सिंपल पास्ट, एक पार्ट सिंपल पास्ट में बनता है तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। याद रखना है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों सेंटेंस, दोनों पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस के अनुसार सिंपल पास्ट में ही बन जाते हैं व्हेन के साथ। लेकिन व्हाइल का जब भी प्रयोग करेंगे तो याद रखना है कि वह दोनों कार्य एक साथ जारी हो और दोनों सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस में ही बनाए जाएंगे। किस में बनाए जाएंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आई होप दैट अच्छी तरह से व्हाइल एंड व्हेन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आप नहीं करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन व्हाइल एंड व्हेन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड प्रोवाइड दिस वीडियो हु वांट टू लर्न इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।